लखनऊ में परम पूज्य सदगुरु रितेश्वर महाराज ने शिक्षित वर्ग के लोगों की आत्महत्या करने की बढ़ती प्रवृत्ति पर गहरा चिंता व्यक्त करते हुए घोषणा की और कहा कि वृंदावन के आनंद धाम की तर्ज पर लखनऊ में भी एक धाम बनेगा, जिसमें समाज में बड़े पदों पर बैठे लोगों को अवसाद से मुक्त कराकर उन्हें उनके दायित्वों के प्रति सजग किया जाएगा, जिससे कल्याणकारी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने में वो सक्रिय योगदान दे सके। और इस आयोजन का मकसद व्यक्ति के अंदर बुराइयों को समाप्त कर उसके भड़काऊ जीवन को सही रास्ते पर लाना है, जिससे वो अपने परिवार, समाज और देश की तरक्की में अपना योगदान दे सके। का मिला है श्री आनंदम नाम के संत श्री रितेश्वर जी महाराज से दोबारा बात करने का। आज उनसे जानते हैं सामाजिक गतिविधियों को लेकर कुछ बातें, और आइए चलते हैं सीधे उनसे बात करते हैं। का प्रचलन काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है, इसे क्या हम नए सामाजिक परिवर्तन की तरफ देख सकते हैं? मुझे लगता है भारत की संस्कृति सदा से भगवामय रही है और संत के वस्त्र ही हमारे देश के वस्त्र रहे हैं राष्ट्र के। बीच में बॉलीवुड की संस्कृति ने और पाश्चात्य संस्कृति ने सब कुछ बिगाड़ा था, जहां हम अर्धनग्न कपड़े पहनते और जिन कपड़ों का कोई औचित्य नहीं वो हम पहनते थे। यद्यपि मैं इसके विरुद्ध नहीं हूं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जिसको जैसी इच्छा पहने, परंतु भारत में पुनः सनातन गौरव वापस आ रहा है और प्रतीक के रूप में ये वस्त्र आ रहे हैं, तो ये बड़ा सम्मानजनक बात है और सबको इसका स्वागत करना चाहिए। मैं तो यंग बच्चों को देख रहा हूं कि भगवे कपड़े पहन रहे हैं, कुर्ते पहन रहे हैं, भगवे चुन्नी लेके चल रहे हैं, तो ये बहुत शुभ संकेत है, क्योंकि प्रतीकों के प्रति जब प्रेम होता है तो उसके भीतर छिपे हुए उसके अर्थ को भी जानने का हम प्रयत्न करते हैं और धीरे धीरे इस संस्कृति को हम आगे ले जा सकते हैं। गुरु जी कहेंगे कि आजकल संतों के चरित्र को लेकर समाज में काफी भ्रांतियां फैली हैं, इनके चरित्र पर भी उंगलियां उठती रहती हैं। इसमें जो अच्छे संत होते हैं उनके ऊपर भी छींटे आती हैं। संत बनने वाले जो दागी चरित्र वाले लोग होते हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, पहला तो मैं शब्दों से राय नहीं रखता कि संत भी हैं और चरित्रहीन भी हैं, दोनों नहीं हो सकता। जैसे कोई कहता है उजला भी और काला भी, ऐसा नहीं हो सकता। कोई कहता है ठंडा भी है और गर्म भी नहीं हो सकता, या तो चाय गर्म होगी या चाय ठंडी होगी। तो संत जो होगा वो चरित्रहीन नहीं होगा, और जो चरित्रहीन होगा वो संत नहीं होगा। संत के नाम पर जैसे रावण सीता जी का हरण करने आया, हमारी भगवती का, तो क्या पहन के आया? संत के वस्त्र में आया, भगवे वस्त्र में आया। तो ये आज तो नहीं हो रहा, कलिकाल में, ये त्रेता में भी हुआ, ये द्वापर में भी हुआ, ये सतयुग में भी हुआ। हर युग में हम रूप का, वस्त्रों का दुरुपयोग करते आए हैं और आज भी कर रहे हैं। ये और ये बात सिर्फ संतों के लिए नहीं है, बोले नेता के वेश में आप आए हैं और लूट रहे हैं, डॉक्टर के वेश में डॉक्टर बन गए हैं और किडनियां निकाल रहे हैं, इंजीनियर बन गए हैं, ऐसे पुल बना रहे हैं कि लोग गिर के मर जा रहे हैं, पुल गिर जा रहा है। तो हर जगह आप सामान बेच रहे हैं और मिर्ची में ईंट की बुकनी मिला के बेच रहे हैं, नकली दवाइयां बेच रहे हैं, तो वो कैसे केमिस्ट हैं? बात ये नहीं है, बात है असली और नकली की, बात है इंसानियत और पशुता की। जब इंसानियत और धर्म जिंदा होता है तो वही मनुष्य श्रेष्ठ कर्म करता है, और जब उसके भीतर पशुता आ जाती है और लोभ आ जाते हैं, इंद्रियों के वशीभूत होकर काम करता है, मन के अनुसार काम करता है, मनमौजी चलने से जीवन में आप पशु ही बने रहेंगे। पर जब आप गुरुमुखी बनेंगे, आपने देखा होगा सनातन संस्कृति में पहले दीक्षा तब शिक्षा होती थी, पहले दीक्षा होती थी तब शिक्षा होता था। दीक्षा का अर्थ होता था कि सनातन संस्कृति के गुणों से उन्हें दीक्षित कर दिया जाए, दक्ष बना दिया जाए। अब वो जो शिक्षा लेंगे वो शिक्षा उनके मानवता के हित में आएगी, उनके हित में आएगी। अभी दीक्षा गायब हो गई, संस्कृति गायब हो गया, हमारे पूजा पाठ गायब हो गए, हमारा संस्कार गायब हो गया। या सबसे बड़ा रुपया, जब रुपया ही भगवान से ऊपर चला गया है तो उसके लिए आप कोई भी कम दुष्कर्म करेंगे। मैंने एक बहुत पहले फिल्म देखी थी अपनी स्टूडेंट लाइफ में, उसमें एक खलनायक कहता है कि सक्सेस एट एनी कॉस्ट, लाशों के ऊपर भी पैसा कमाना पड़े तो चूकना मत। जब जिस जगह की मनुष्य की संस्कृति ऐसी हो जाए कि लाशों के ऊपर भी पैसे कमाने के लिए राजी हो जाएं, तो फिर आप उनसे किसी भी प्रकार के संस्कार और किसी भी प्रकार के चरित्र का अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? संत चरित्रहीन नहीं होता। चरित्रहीन कभी कभी संत का वेश पहन करके समाज में अपनी चरित्रहीनता, अपनी इंद्रियों के पोषण पूर्ति के लिए एक अच्छा वस्त्र उसको चाहिए होता है, इसलिए संत का वेश पकड़ के आ जाता है। इसलिए संत को चरित्रहीन नहीं कहा जा सकता। एक बात और मैं कह सकता हूं इसमें कि देखिए, चरित्रहीनता
जिस शब्द के लिए आप कह रहे हैं, तो मैंने एक दिन और आपसे कहा था, विश्वामित्र भी फिसले थे मेनका के साथ, लेकिन जब दूसरी बार रंभा आई तो विश्वामित्र ने कह दिया मैं एक ही बार फिसलता हूं, अब मैं जागृत हो गया हूं कि इंद्रियां मुझे गुलाम बना लेती हैं, मुझे मेरी साधना से गिरा देती हैं, इसलिए मैं अब दोबारा गिरने वाला नहीं हूं। तो कभी कोई गिर सकता है अपनी इंद्रियों के वशीभूत होकर, लेकिन दोबारा अगर वो खड़ा हो जाए, न गिरे, तो बात बन जाती है। अभी भी बड़े स्तर पर किसी भी संत समागम कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया है। क्या माना जा सकता है कि आगे इस समय जो संत हैं वो हमारे दोबारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उनके हाथों में कमान दोबारा मिली है, तो क्या ये माना जा सकता है इसको आगे किसी कार्यक्रम के रूप में आपके रूप में देखा जाए, तो आयोजन की बड़ी यहाँ पर लखनऊ में? देखिए, भोपाल में हमने और जयपुर में और अब रांची में जा रहे हैं, जहां हजारों लाखों लोग रहेंगे, तो प्रदेश की राजधानियों में ये चुनाव का अगर वक्त नहीं होता तो शायद ये कार्यक्रम लखनऊ में हो रहा होता। लखनऊ में बड़े भव्य कार्यक्रम होंगे, और भव्य कार्यक्रम का अर्थ है कि हजारों लाखों लोग जहां भाग लेंगे, सनातन संस्कृति से परिचित होंगे, हाउ टू ओवरकम डिप्रेशन से कैसे मुक्त हो सकते हैं, तनाव से कैसे मुक्त हो सकते हैं, कैसे अपने जीवन में उत्थान प्राप्त कर सकते हैं, इन सब विषयों पर वो जब सेमिनार होगा, सेमिनार ही मैं कहता हूं, जब लोगों का जमवाड़ा होगा, तो ये टिप्स दिए जाएंगे। और आप यकीन मानिए, जैसे भोपाल और जयपुर के लोग आज आह्लादित हैं, अब रांची में कल से होने जा रहे हैं, वही हाल लखनऊ का भी होगा। यहां बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, संत आएंगे, और संत समता की सबको परिभाषा सिखा के जाएंगे, संतोष की परिभाषा सिखा के जाएंगे, सनातन संस्कृति और राष्ट्रवाद की परिभाषा सिखा के जाएंगे, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण कैसे रखना है, अपने चाहत को बहुत बहुत ज्यादा एक्सपेंड नहीं करना है। डिजायरलेस जिंदगी जी जा सकती है, लेकिन डिजायरलेस के बदले में एक हो सकता है जो सबसे बड़ा है, उसकी डिजायर कर लीजिए। इच्छा विहीन तो कोई हो नहीं सकता, तो एक इच्छा कर सकते हैं। छोटी छोटी चीजों के बजाय हम एक ऐसे विराट की इच्छा कर लें जिनके मिलते ही सारी चीजें पूरी हो जाती हैं। जैसे ही जरा होता है, जगदीश भी मेरे होते हैं। जो जगत के पीछे भागता है, न उसको जगत मिलता है, न जगदीश मिलते हैं। तो मेरा तो यही सिद्धांत है, और शास्त्र का यही सिद्धांत है कि आप जगदीश को कॉन्सेंट्रेट करके चलें, धर्म को कॉन्सेंट्रेट करके चलें। अगर धर्म केंद्र में होगा तो आपका जीवन सुंदर होगा, सफल होगा, आनंदित होगा। इसी से जुड़ा है कि ब्यूरोक्रेट, टेक्नोक्रेट और राजनेता, ये सब बहुत व्यस्त लोग हैं। इन सभी के पास एक अच्छे गुरु की कमी है, और ये हमेशा निश्चित रूप से अगर इनको अच्छे संत मिले तो भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं कमी आएगी। जनहित के कार्य में तेजी से होंगे। संभवतः हम और समाज ये चाहता है कि आनंदम धाम वृंदावन की तरह एक धाम लखनऊ में भी बने, जिससे लोगों को वहां पर पहुंचने में और आसानी हो। आपकी इस शुभकामना के लिए मैं हृदय से बहुत आह्लादित हूं, और आपने इतना सुंदर प्रश्न किया है। अगर प्रश्नों के एक एक शब्द को देखा जाए, लोगों को बार बार सुनना चाहिए। कि आपने देखा होगा शिवाजी को, शिवाजी इतने नैतिक और चरित्रवान कैसे बने, 175 सैनिकों को लेकर के लाखों मुगलों के दांत खट्टे कैसे कर दिए, मराठा साम्राज्य को कायम कैसे कर दिया, भगवा ध्वज का सम्मान कैसे बढ़ा दिया, लोगों के भीतर में इंसानियत, लोगों के भीतर में आनंद और आह्लाद कैसे भर दिया, केवल एक और गुरु की बदौलत, सदगुरु की बदौलत। क्योंकि जब शिवाजी से पूछा गया कि आप इतना बड़ा युद्ध कैसे जीत लिए, इतनी संस्कृति को कैसे स्थापित कर दिया, तो वो झोपड़ी में ले जाते हैं और एक ऐसे बुजुर्ग बैठे रहते हैं, ऐसे करके बोला वो उनकी कृपा से। बोला ये तो खुद बूढ़े हैं, ये कैसे युद्ध किए होंगे। शिवाजी ने कहा मैंने इनकी प्रेरणा से और इनके सीख से इतने कम सैनिकों को लेकर के इतना बड़ा युद्ध जीता है। ये मेरे सदगुरु समर्थ श्री रामदास जी हैं। इन्हें शरीर से असमर्थ मत देखो, ये विचारों से समर्थ हैं, साधनाओं से समर्थ हैं। इनका स्पर्श और इनकी वाणी में ओज और तेज है, और वाणी ओज और तेजस्वी हो, लेकिन अगर कोई न माने तब दुर्योधन को सिखाने तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं गए थे, उन्होंने भगवान को ही कैद करना चाहा। तो ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो राजनेता हैं, जो टेक्नोक्रेट्स हैं, ये सब भी इंसान ही हैं। आपने का प्रचलन काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है, इसे क्या हम नए सामाजिक परिवर्तन की तरफ देख सकते हैं? मुझे लगता है भारत की संस्कृति सदा से भगवामय रही है, और संत के वस्त्र ही हमारे देश के वस्त्र रहे हैं राष्ट्र के। बीच में बॉलीवुड की संस्कृति ने और पाश्चात्य संस्कृति ने सबसे चले उसे देश कहते हैं। ऋषि आदेश करते थे, वो इंद्रियों पर जिन्होंने विजय प्राप्त कर लिया वो आदेश करते थे, और राजा गद्दी पर बैठकर उन राजगुरु की
बताए हुए मार्ग पर जब देश को चलाता था तो राजा भी प्रसन्न होता था, प्रजा भी प्रसन्न होती थी, सुरक्षा भी होता था, संस्कृति भी होती थी, आनंद भी होता था, कहीं डिप्रेशन नाम की कोई चीज नहीं होती थी, तनाव नहीं होता था। ये बात पुनः भारतवर्ष के लिए जरूरी है और मैं बड़ी प्रकाश की किरण देख रहा हूं जब यहां सनातन संस्कृति लौट रही है। मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री आए हैं और हमारे योगी जी जैसे मुख्यमंत्री बन रहे हैं, संत परंपरा आ रही है, तो निश्चित तौर पर अब ये परंपरा भी आएगी कि योग्य श्रेष्ठ सदगुरु के मार्ग निर्देशन में चाहे ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे राजनेता हों, चाहे टेक्नोक्रेट्स हों, अगर ये चलेंगे तो ये देश वास्तव में सबसे खुशहाल और सबसे आनंदित देश होगा। अहंकार की बात नहीं है, पर ऋषि और गुरु के आज्ञा के बगैर चलने वाली हर सरकार, हर समाज, हर व्यक्ति कभी न कभी अपने इंद्रियों के कारण मार्ग भूलता है और फिर है तो उसको भोगने के योग्य नहीं रहता। और इसी को हम डिप्रेशन कहते हैं, इसी को हम आत्महत्या कहते हैं, इसी को डिमाइस कहते हैं। तो गुरुजी, अंत में यही सवाल है, क्या ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि आने वाले समय पे वृंदावन जैसा आश्रम लखनऊ में भी होगा? ये मैं आपको बहुत विश्वास के साथ कहता हूं कि जैसे ब्रज की प्राचीन संस्कृति को, धरोहर को पूरे वृंदावन के लोग श्री आनंदम धाम आश्रम जब जाते हैं तो जो सैकड़ों वर्ष से जिनके पूर्वज वृंदावन में रहते हैं वो कहते हैं कि एक मिनी वृंदावन यहाँ पर गुरुदेव ने प्रकट कर दिया। हालांकि मैंने नहीं किया, ये राधा रानी की कृपा है, मैं क्या प्रकट कर सकता हूं, श्री कृष्ण की कृपा है। लेकिन उस वृंदावन में जहां सिर्फ मुंबई की तरह बड़े बड़े केवल बड़े बड़े बंगले बन गए हैं, वहां पर श्री आनंदम धाम आश्रम में आप जाइए, जाकर देखिए बनी हुई झोपड़ियां, फूस की झोपड़ियां, और शाम को 2000 दीपकों के साथ जब आरती होती है वहां पर तो ऐसा लगता है बरहा पीड़म नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासः कनकवशम वैजयंतीम चमालाम रंध्रान वेणुः रधर सुधया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। ऐसा लगता है भगवान श्री कृष्ण गैयाओं को चरा करके संध्या में वापस आ रहे हैं गोधूली बेला में। वही पूरा का पूरा वही सीन आज श्री आनंदम धाम में उपस्थित है। देश विदेश से लोग आते हैं, विदेशों से आते हैं और देख के कहते हैं मिनी वृंदावन, ऐसा लगता है प्राचीन वृंदावन यही है। तो आपने जो ये शुभकामना व्यक्त की है, मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूं और हमारे आनंदम धाम के लोग और आप सबकी शुभकामना मिलकर के लखनऊ में यथाशीघ्र एक विराट सुंदर श्री आनंदम धाम का यहां निर्माण होगा और स्थापना होगी। वो स्थापना होगी मैन मेकिंग फैक्ट्री, जहां मनुष्य बनाए जाएंगे, जहां से नाम ही आनंदम है, जहां से आनंद वितरण होता है। उस धाम का नाम आनंदम धाम है।